हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपने 15 लेसन प्लान के बारे में, जो हमारा विषय भूगोल से संबंधित है। और आज का हमारा प्रकरण है हमारा प्रदेश। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पाठ योजना डालेंगे आप। पाठ योजना का जो आप नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा 15वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 15 डालेंगे। फिर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा भूगोल है और प्रकरण है हमारा प्रदेश। ठीक है। अब इसमें आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने पहले लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखा है तो आपको बार बार सामान्य उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। और हमारा समान उद्देश्य किससे संबंधित होता है? तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होने के कारण एक ही रहता है, बदलता नहीं है, परंतु हमारा प्रकरण सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु आते हैं, परंतु आपको मुख्यतः 3 बिंदु लिखने हैं। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो पहला हमारा है बिंदु हुआ है छात्र अपने प्रदेश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी बात की जा रही है? ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है। अब आता है हमारा दूसरा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी, किसके? छात्रों की समझने की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला होगा हमारा छात्र अपने प्रदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान को समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य है। तो क्रियात्मक उद्देश्य के पहला बिंदु, छात्र को उत्तर प्रदेश घूमने की इच्छा जागृत हो सकेगी। अर्थात छात्र ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद और उसे समझने के बाद जो क्रिया करेंगे वो हमारा किस में आएगा? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखा जाएगा। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र को उत्तर प्रदेश घूमने की इच्छा जागृत हो सकेगी। दूसरा, छात्र अपने प्रदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सहायक सामग्री। तो आपका पहला हेडिंग होगा क्या? सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे यानी जो आप कक्षा में जो आपका प्रकरण है उसे पढ़ाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं छात्रों को समझाने के लिए, उसे हम सहायक सामग्री में लिखेंगे। जैसे लपेट, श्यामपट्ट तथा प्रकरण से संबंधित चित्र आदि। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होगा यानी छात्रों को जो आपका प्रकरण है उसके विषय में छात्रों को थोड़ा बहुत भी जानकारी पहले से है या नहीं, यह हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। तो ये छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हम क्यों करते हैं? तो प्रस्तावना प्रश्न इसलिए किया जाता है ताकि जो छात्र हैं प्रकरण के प्रति उनकी रुचि जागृत हो सके, यानी वो उत्तेजित हो सकें, रुचि ले सकें पढ़ने के लिए जो हमारा प्रकरण है उसे। और प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना प्रश्न है हमारा वह पाठ से ही संबंधित हो और इधर उधर के प्रश्न इसमें ना रखा जाए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला आपका होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा होगा हमारा छात्र क्रिया। तो यहाँ देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, प्रश्न आपका होगा आप किस गांव में रहते हैं? तो आप जिस गांव में रहते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। आपका गांव किस जिले में है? उस जिले का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, सिद्धार्थनगर जिला किस राज्य प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? छात्र उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, जिससे आपको अपना प्रकरण जो है उसका निकलवाना होता है प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा प्रदेश।
तो यानी उत्तर प्रदेश ही हमारा प्रदेश है, उसके बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन करके आप छात्रों में रुचि जागृत कर देते हैं या भावना विकसित कर देते हैं कि छात्रों को प्रकरण को पढ़ना है रुचिपूर्ण तरीके से। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवितियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। यानी आपको जो अनुवितियाँ हैं उसको अध्यापन यानी अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से आप उन्हें 1 प्रकरण में, 2 प्रकरण में, 3 प्रकरण में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुविधा के लिए 2 प्रकरण में विभाजित करके पढ़ाया गया है ताकि छात्रों को भी वो चीज़ें समझ में आए और अध्यापक को भी भरपूर समय मिल सके। तो प्रथमान्विति होगा हमारा क्या, प्रथमान्विति लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो आप शिक्षण बिंदु में उत्तर प्रदेश लिखेंगे और स्पष्टीकरण डालेंगे। हेडिंग छात्रा अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे क्या, अपने देश भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री अंश से 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 005 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले तथा 18 मंडलों में विभाजित है। हमारे मंडल का नाम बस्ती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये हमारा स्पष्टीकरण है। तो आइए देखते हैं आप लिखेंगे क्या छात्र क्रिया में। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने देश भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। हमारे राज्य में 75 जिलों तथा 18 मंडल हैं। ठीक है। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है हमारा जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या पहला होगा हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। दूसरा है उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो यह छात्रों के लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता है, जिसको आप द्वितीय अनुविति में स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो द्वितीय अनुविति में आपको देखिए क्या लिखना है। द्वितीय अनुविति उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे क्या, शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापक क्रिया या छात्रा अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। ठीक है। स्पष्टीकरण लिखेंगे आप। स्पष्टीकरण में लिखेंगे उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्राकृतिक अथवा भौतिक संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में भाबर एवं तराई क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र में ऊंची घासों एवं जैव विविधता युक्त घने वन पाए जाते हैं। यहाँ धान, गेहूँ एवं गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अपना जिला इसी भाग में स्थित है। अब देखिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश के 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। पश्चिम से सहारनपुर से लेकर पूरब कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम। गंगा यमुना का मैदानी भाग।
भाबर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार है। इसका निर्माण हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, घाघरा तथा चंबल, केन, बेतवा आदि है। फिर से आप लिखेंगे छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र में फैला है। गंगा यमुना का मैदानी भाग, भाबर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार। अब देखिए आप लिखेंगे दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग पठार है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में है। इसका विस्तार झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट से लेकर गंगा के दक्षिण में मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जिले तक है। इस पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। फिर से आप छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग पठारी है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में है। फिर से आपका आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए आपको क्या लिखना है, जो आप प्रकरण से रिलेटेड प्रश्नों को इसमें रखेंगे, यानी जो आपने प्रकरण पढ़ाया है उन सभी प्रकरणों को मिलाकर उसमें से नए प्रश्नों को निकालकर पुनरावृत्ति प्रश्न में आप पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? इसलिए कि आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है और उन्हें कितना याद हुआ है। यह सारी चीज़ें देखने के लिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, जिसको आप मूल्यांकन प्रश्न भी कह सकते हैं। यानी आपने जो पढ़ाया है उसको आंकना कि उन्होंने छात्रों ने कितना उसे अपने अंदर लिया है। तो देखिए पहला प्रश्न होगा छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया, ब्रैकेट बनाएंगे आप, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल देश से लगती है। तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश का कुल भूभाग भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 7.33%। चौथा आप उत्तर प्रदेश के किस भौतिक भाग में रहते हैं? तो तराई क्षेत्र में। पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो लखनऊ। अब आता है हमारा जो अगला हेडिंग है वह गृह कार्य का होता है। तो जब भी आप प्रकरण पढ़ा लेते हैं, प्रकरण के पढ़ाने के बाद आप जब छात्रों को घर से कार्य देते हैं तो आप प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, छात्र उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाकर उसमें अपने ज़िले को दर्शाएंगे। यानी या मानचित्र बनाएंगे अपने भारत का और उसमें अपने ज़िले को दर्शाएंगे, या भारत का मानचित्र बनाकर पहले उसमें अपने प्रदेश को दर्शाएंगे, उसके बाद अपने ज़िलों को उसमें दर्शाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग है हमारी वो होता है समीक्षा का। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अध्यापक द्वारा जो आपकी फाइल को साइन करते हैं उनके द्वारा यहाँ पे आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाती है कि आपके लेसन प्लान में कुछ कमियाँ तो नहीं है, कुछ त्रुटियाँ तो नहीं है, आपका जो अनुशासन है, पढ़ाने का ढंग है, यह सारे सही हैं या नहीं है, शिक्षक का कार्य कैसा हो रहा है, आपने TLM का प्रयोग किया है या नहीं किया है। यह सारी चीज़ें आपकी समीक्षा में लिखी जाती हैं आपके अध्यापक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री का लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे 30 लेसन प्लान आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे एंड सिविक्स के भी 30 लेसन प्लान आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।